हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों हम लोग जो है वर्क एंड वेजेस का एक चैप्टर पढ़ा रहते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पढ़ लिया था। थर्ड क्वेश्चन को जब हम लोग देख रहे थे तो कोई टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है, जिस वजह से हमारा वीडियो जो है डिस्कनेक्ट हो गया था या रिकॉर्डिंग से ऑफ हो गया था, ठीक। तो आई होप सो आपको पुराना वीडियो जो हमारा लेक्चर था उसके जो क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज से जो है हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि एक्स अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए हमारे पास जो एक्स है वो किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। जबकि वाई अकेले उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया और शेष काम जेड ने एक दिन में पूरा किया। यदि उन्हें पूरे काम को, ये परे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पूरे होगा, पूरे काम के लिए 4,000 का भुगतान किया है, तो इसमें जेड का हिस्सा क्या है। यानी कि हमें इसमें जेड का पार्ट निकालना है, ठीक है। तो जेड का पार्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स ने 15 दिन काम किया है, ठीक है। वाई ने हमारे कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया है, ठीक है। तो इन दोनों के एलसीएम हमने मान लिया, जो हमारा वर्क है वो हो गया 30। कितना मान लिया, 30, ठीक है, हमने 30 मान लिया, ठीक है। 15 से देखो इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। यानी कि वर्क को टाइम से डिवाइड मार देते हो तो इफिशिएंसी आ जाती है। तो यानी कि 30 को 15 से डिवाइड मारेंगे तो इफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 15 दूनी 30, ठीक है। और अगर 10 से डिवाइड मार देंगे तो 10 तियां 30। यानी कि एक्स की एफिशिएंसी हमारी 2 आ गई और वाई की एफिशिएंसी हमारी 3 आ गई। बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कहता है उन्होंने 3 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। यानी कि एक्स प्लस वाई ने 3 दिनों तक काम किया, प्लस, बात समझ में आ रही है। शेष काम जेड ने एक दिन में किया, यानी कि जो बचा हुआ काम था, पेंडिंग वर्क, उसको जेड ने एक दिन में किया। और टोटल वर्क जो कि टोटल वर्क की इक्वल है, और टोटल वर्क हमारा ये है। आई होप सो आपको समझ में आएगा, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट 30 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक। अब देखो एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3a। एक्स की 2 है, वाई की 3 है, 3 और 2 कितनी होगी, 5 हो गई। 5 इंटू 3 प्लस जेड इक्वल टू 30, तो हाँ 15 हो जाएगा, 15 उधर चला जाएगा। जेड इक्वल टू 30 में से 15 गया 15, ठीक। तो ये जेड की एफिशिएंसी आ गई। लेकिन हम लोग हमेशा रुपीस को जो है उनके, उन्होंने कितने दिन काम किए, कितनी एफिशिएंसी से काम किया, इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो यानी कि अगर हम वर्क देखें, वर्क किसने कितने दिन किया है, ठीक, तो हम एक्स का देखेंगे, वाई का देखेंगे और जेड का देखेंगे। तो एक्स ने काम किया है 2 एफिशिएंसी से और कितने दिन तक काम किया है, 3 दिन तक, ठीक। तो ये हो गया 3 रेशियो, ठीक। वाई ने काम एफिशिएंसी से काम किया है 3 और कितने दिन तक, 3 दिन तक, रेशियो। जेड ने काम किया है कितने, 1 दिन और कितने एफिशिएंसी से, 15 एफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से ये गया, 3 से ये गया, 3 से ये गया, 3 पचे 15। तो ये हो जाएगा 2:3:5, ठीक है। टोटल हमारा कितना हो गया, 3 2 5 5 5 10, यानी कि 10 बराबर कितना आ गया हमारा, 4,000 रुपए, ठीक। एक बराबर कितना आ गया, 400 रुपए। हमें जेड का निकालना है, 5 बराबर कितना आ गया, 5 को 20, यानी कि 2,000 रुपए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जेड का हिस्सा हमने निकाल लिया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं था, बस हमें एक बात अंत तक याद करनी है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, बस हमें इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक साथ, ए और बी एक कार्य का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट 10,800 में करते हैं। ए और बी क्रमशः 45 दिन और 60 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वे सी की मदद लेते हैं, ठीक। और
पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, a माइनस बी प्लस 2c का मान रुपए में ज्ञात कीजिए, जहां a b c क्रमशः a, b और c के हिस्से हैं, जो कार्य को पूरा करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त धन है। ठीक है, अब बात समझते हैं। देखो, ए बी अगर पूरा काम खत्म करेंगे तो उनको 10,800 रुपए मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ए और बी क्रमशः 45 दिन और 60 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, बात समझो, ए और बी 45 दिन और 60 दिन काम करते हैं। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बात समझो, देखो, अगर हमने मान लिया कि ए ने 45 दिन काम किया और बी ने 60 दिनों में काम पूरा किया, बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं हमारा। ठीक है, देखो, 15 तिहाई 45, 15 चौको 60। ठीक है, अब हम लोग जब रेशियो निकालते हैं तो क्रॉस कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 4, एफिशिएंसी 4 आ गई और एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, देखो अब इसको समझ लेते हैं। देखो, एफिशिएंसी हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क अपॉन टाइम के। अगर वर्क को हम लोग कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट, तो एफिशिएंसी टाइम के रिवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। यानी कि जो टाइम का रेशियो हो जाएगा उसका उल्टा, सॉरी, जो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो। अब जैसे समझ लो, अगर एफिशिएंसी 1 और एफिशिएंसी 2 कोई है, उसका रेशियो 1:2 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा T1:2 2,1 हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो देखो, और अगर हमें वर्क निकालना है तो जैसे इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होती है, और टाइम में अगर हम एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क निकल आएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्क निकाल ले, किसी भी चीज से निकाल लो, चाहे 45 इंटू 4 से निकाल लो और चाहे 60 इंटू 3 से निकाल लो। तो 60 इंटू 3 से निकाल लिया, 180 आ गया। बात क्लियर है? यानी कि हमारा जो वर्क है, टोटल वर्क, वो 180 का है। बात क्लियर है? ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया कि क्वेश्चन को हमने अधूरा ही कहा। ठीक है, इसमें एक बात और भी डाली गई थी। ठीक है, हम वो भी आपको समझाते हैं। देखो, हालांकि ज्यादा गड़बड़ नहीं हो, बस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ये पार्ट हमारा ओके था। ठीक है, देखो, ए ने काम किया, किसी काम को 45 दिन में किया। ठीक है, बी ने उसी काम को 60 दिन में किया। आगे इसने बताया, हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए भी सी की मदद ले लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने जो है काम को 20 दिन में कर दिया। बस यही लाइन मिसिंग थी। ठीक, अब देखो, चाहो तो इनका तीनों का एलसीएम लेके वर्क निकाल लो और चाहो तो रिवर्स कर लो। ठीक, तो देखो, यहाँ पे इजीली अगर हम वर्क निकाल लेते हैं तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू 180। ये थोड़ा हमने डायरेक्ट बता रहे, क्यों? अभी आप इससे सिंप्लीफाई करके निकालते, निकल तो ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें थोड़ा सा रिवर्स रिवर्स करने में प्रॉब्लम होगी। वो हम करना चाहिए, क्योंकि 3 रेशियो आ गए, 2 रेशियो होते तो रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 180। ठीक, बात समझना। अब देखो, 45 से 180 को भाग देंगे, देखो 4 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई 4। 60 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 20 देंगे तो 9। ठीक, अब देखो, ए की एफिशिएंसी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी आ गई 3 और ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 9। तो अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 9 है, और हमें सी की निकालनी, तो ए और बी की कितनी है? 4 और 3 7। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी 7, तो सी की कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 7। यानी कि सी की एफिशिएंसी आ गई 2। बात क्लियर है? ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई ना? ठीक, अब देखो, अब उसने कहा, अब देखो, अगर हम देखो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बांटना है, तो 4 3 7 2 9, यानी कि 9 बराबर कितना आ गया? 1000।
10,800। एक बराबर कितना आ गया, 9 का 9 9 दूनी 18, 1200। ठीक, अब उसने कहा है कि a माइनस बी प्लस टू सी का मान रुपए में ज्ञात करो। तो देखो a माइनस बी प्लस टू सी की वैल्यू निकाली, तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 प्लस 2, c की वैल्यू है 2, यानी कि 4 माइनस 3 प्लस 4, 4 4 8, 8 में से 3 गया यानी कि 5। हमें 5 की वैल्यू निकालनी, 5 बराबर निकालो, 5 बराबर 12 पंचे 60, 6,000। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहित और रोहित ने रुपए 4400 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है और रोहित अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि क्या होगा, राशि का अंतर क्या होगा। अब देखो यही समझाते हैं। देखो जो बात पिछले समझे, इफिशिएंसी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क अपॉन टाइम के। अगर हमने वर्क को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट, ठीक, तो देखो इफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 अपॉन टाइम के। ठीक, यानी कि जो टाइम का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा हमारा इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अब बात समझते हैं। अब जैसे कि E1 और E2 यानी इफिशिएंसी और इफिशिएंसी 1 3:4 है। ठीक, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा T1 T2 हो जाएगा हमारा 4:3। देखो पलट गए। ठीक, या फिर इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास टाइम 1 और टाइम 2 का रेशियो है, हमें दे रहा 5:8 और हमें इफिशिएंसी का रेशियो निकालना, तो इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा E1 E2 हो जाएगा हमारा 8:5, रिवर्स हो जाएगा। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसी में समझ लेते हैं। तो देखो ये बात तो क्लियर हो गई हमें। अब इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क अपॉन टाइम के, लेकिन अब की बार हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के, यानी कि जो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो होगा सेम हमारा वर्क का रेशियो हो जाएगा अगर हमारा टाइम सेम है तो। ठीक है, यानी कि E1 और E2 का रेशियो अगर हमें दे रहा है 6 6 7 दे रहा है, तो हमारा वर्क का रेशियो रहेगा W1 W2 हो जाएगा 6:7 ही रहेगा। क्या हो जाएगा, 6:7 ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हमें वर्क W1 और W2 का रेशियो दे रहा है 5:8, तो हमारा एफिशिएंसी E1 और E2 का रेशियो हो जाएगा 5:8। इतनी बात क्लियर आई। ठीक, बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी समझना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब उसने कहा है कि मोहित और रोहित ने, देखो मोहित प्लस रोहित ने जब काम किया तो उन्होंने 4400 रुपया ले लिया है। ठीक है, मोहित अगर काम कर रहा है, देखो मोहित, एम फॉर मोहित, मोहित ने कितने दिन काम किया, 10 काम, और उसी काम को रोहित ने 15 दिन में करा। तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। ठीक, जब हम लोग सिंप्लीफाई करते तो 5 दूनी 10, 5 15 जब तक कट जाए। अब इसका जब रिवर्स कर देंगे तो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 3:2। बात क्लियर है। ठीक, अब देखो एफिशिएंसी के रेशियो में हम पैसे को बांट देंगे कि उन्होंने कितना काम किया। तो ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 बराबर कितना आ गया, 4400।
एक बराबर निकाल लो, 5 नौ 40, 5 नौ 880। अब उसने पूछा है कि यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में क्या अंतर है। तो देखो इफिशिएंसी में क्या अंतर है हमारा, 3 और 2 में क्या अंतर है, हमारा अंतर आ रहा है 1 का। ठीक, तो 1 की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी, 1 बराबर कितने, 880 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को 6 दिन में और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 848 रुपए कमा लेते हैं पूरा करके। ठीक, सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे, हमें सी का हिस्सा निकालना है। ठीक, बात फिर वही आती है कि देखो ए ने कितने दिन काम किया। ठीक है, ए ने जो है 6 दिन काम किया, बी ने 8 दिन काम किया। ठीक है, और सी की मदद से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की मदद से ये काम हुआ है 3 दिन में। ठीक, ये भी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक, तो अगर इनका एलसीएम ले लें तो 8 8 त्रिक 24 कितना आ जाएगा, 24। ठीक, अब अगर हम 6 का हिस्सा निकाल लें, 6 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 3 नौ 24। अब देखो ए और बी की जो एफिशिएंसी है 4 3 7 है। ठीक, और टोटल की 8 है, तो सी का हिस्सा कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी में हमें टोटल पैसे को बांट देना है। तो देखो 4 3 7 और 1 8, 8 बराबर कितना आ गया, 8 बराबर आ गया 1848। एक बराबर निकाल लो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 एक नंबर 231। ठीक, क्योंकि हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी थी, सी की एफिशिएंसी है 1, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू आ गई 231 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू के एक साथ एक काम को पूरा किया और उन्हें क्रमशः इतने और इतने रुपए का भुगतान किया गया। पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो उन्हें एक साथ मिलकर कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब देखो बात समझो, अब पैसे पहले दे चुके हैं। पैसा हमेशा इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बात समझे। पैसा हमेशा किस में बनता है, इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, अब देखो अगर पी को, देखो इफिशिएंसी पी और क्यू को कितने पैसे मिल गए, पी को पैसा मिल गया 1080 और क्यू को पैसा मिल गया 1440। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 नवी 108, 12 बरी हम 104, 3 से काट लो, 3 त्रिक 9, 3 चुको 12। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। ये दोनों हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी माने क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारी आ गई। यदि, अब देखो उसने कहा है कि यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता, पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता, तो दोनों मिलके कितने, पी की वैल्यू कितनी, 3। देखो एफिशिएंसी आ गई, वर्क सेम है, टाइम का रेशियो निकाल लो। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है हमारा, पी का, पी और क्यू का, वो 3 और 4। तो हम टाइम का रेशियो निकाल लें पी और क्यू का, 4 3 हो गया। अब पी कह रहा है कि पी पूरे कार्य को 20 दिन में करता है, पी करता है 20 दिन में, तो 4 पंचे 20, 5 गुना है, तो टोटल 4 3 7। देखो लेकिन यार हमको क्या निकालना, हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, टाइम छोड़ो, 1 मिनट को, इसे उल्टा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। लेंदी नहीं करना, इजी करना है। इजी करते हैं, देखो ऐसे समझो। ठीक, देखो ये एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि पी पूरे कार्य को 20 दिन में करता है, तो अगर हम वर्क निकाल लें तो एफिशिएंसी ऑफ पी इनटू टाइम ऑफ पी, ये कर सकते हैं। एफिशिएंसी पी की कितनी, 3 है, और टाइम कितना है 20, 20 3 60, वर्क कितना आ गया 60। तो कहा है कि तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो टी बराबर टोटल वर्क 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7। तो 7 और 6 56, 56, 8 सही 4 बटे 8 सही 6 बटे
7 दिनों में। आंसर ठीक। सॉरी, 8 8 7 56 होता है ना, हाँ। 8 से ही 4/7 आ जाएगा। 8 से ही 8 से ही 4/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। तो आई होप सो आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।